मैम, जब डर की बात आ रही है तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमने बात की, लेकिन अगर बात की जाए पढ़ाई को लेकर तो कई बार देखा जाता है, हम अपने घर में अक्सर देखते हैं कि बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है तो माता पिता उसे मारने लग पड़ते हैं या फिर उसे कई तरह से डराया जाता है। अ, जैसे मैं अपनी फ्रेंड का एग्जांपल दूं तो उसका बेटा है 7 साल का, वो जब कई बार पढ़ता नहीं है तो घर के नीचे ही जो दुकान है, अक्सर वहाँ के जो भैया हैं उनको बोला जाता है कि कल से मेरा बेटा आपके पास आएगा और वो पढ़ाई नहीं करेगा, यही काम करेगा। तो इस तरह का डर जब हम अपने बच्चे को देते हैं तो क्या पेरेंट्स बच्चे को डराने के लिए या पढ़ाने के लिए जो डर दे रहे हैं, क्या वो सही है? मुझे तो किसी भी चीज़ में सही नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को डराते ही क्यों हैं। हर बच्चा अव्वल नंबर नहीं ला सकता। हर बच्चे की स्पीड पढ़ाई में सेम नहीं हो सकती। एक क्लास में 30 बच्चे हों, 20 हों, 40 हों, सब अलग अलग हैं। दो तरीके से अलग है। एक तो हमारा जो जेनेटिक्स है उसके कारण अलग है, और दूसरा घर का माहौल कैसा है, आसपास का माहौल कैसा है। इन सब बातों का बहुत असर रहता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर। और न्यूरोलॉजिकली मतलब अंदर से कितने तैयार हैं ये पढ़ाई के लिए। कुछ बच्चे बहुत स्लो लिखते हैं, कुछ जल्दी लिख लेते हैं, कुछ बड़ी जल्दी पिकअप कर लेते हैं। तो सबका अलग अलग होता है। तो अगर हम ये सोचें कि सारे बच्चों की तरह मेरा बच्चा भी स्टेज पे चला जाए, मेरा बच्चा भी फर्स्ट आ जाए, मेरा बच्चा पढ़ाई में भी अव्वल आए, मेरा बच्चा स्केटिंग में भी आए, मेरा बच्चा सब है, तो आप बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। आप उसे डरा क्यों रहे हैं कि तू ये नहीं करोगे तो ये हो जाओगे। तो बच्चा आफ्टर सम टाइम अगर उसमें स्किल नहीं होता और वो कर नहीं पा रहा, तो आफ्टर सम टाइम उसको लगता है ठीक है कर लो जो करना है, मार रहे हो और मार लो। तो हमने उसकी स्किल को तो बढ़ाया ही नहीं। हमने ये देखना, आज का ज़माना इंक्लूजन का ज़माना है कि अगर कोई किसी बात की कमी है तो पहले तो उसका सामना करें और फिर उसके लिए हल ढूंढे कुछ कुछ। तो इवन हर एक बोर्ड अब मदद देता है बच्चे को जिसमें पढ़ाई में दिक्कत आती है। तो पढ़ाने के लिए हमें डराना नहीं है, पढ़ाने के लिए उसकी कमियां नहीं निकालनी है। हम क्या करते हैं घर में कि बच्चे की कमियां ही निकालते रह जाते हैं। तुमने कपड़े गंदे कर लिए, तुमने जूता पहन के देखो कहाँ रखा हुआ है, अपनी स्टडी टेबल कितनी गंदी है। हर चीज़ में उसकी कमी आप निकाल के उसको बता रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि बच्चे में कितनी स्ट्रेंथ्स भी हो सकती है? आप उसके ऊपर फोकस करें कि बच्चा बाकी चीज़ों में कितना अच्छा है। शायद इसको थोड़ी मदद की ज़रूरत है, शायद कुछ सुपरविज़न की ज़रूरत है कि सुपरविज़न से बच्चा थोड़ा सा मदद मिलेगी, करने लग जाएगा। और कोई बात नहीं, थोड़े स्लो हो, कोई बात नहीं, आप कर लोगे। आपने उसको मोटिवेट करना है, आपने उसके ऊपर थोड़ा सा ये विश्वास देना है कि आप कर सकते हो, और नहीं भी करोगे स्टिल यू आर माई बेस्ट चाइल्ड।